एक बार एक समय की बात है कि तुलसीदास जी से किसी ने सवाल किया कि मेरा भक्ति करने का कभी कभी मन नहीं करता है, फिर भी मैं राम नाम का जप कर लेता हूँ, तो क्या उसका फल मिलेगा क्या। तो तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर गंतव्य वहां दिखाया कि उन्होंने कहा कि तुलसी मेरे राम को रिज भजो या खिज, बोम पड़ा जामे तुलसी उल्टा सीधा बीज। इसका तात्पर्य यह है कि देखिए, कोई फसल बोते हैं, अगर गेहूं का दाना होता है वो सीधा पड़े या भूमि पर उल्टा पड़े, फिर भी गेहूं की फसल ही उगेगी उससे। अर्थात अगर राम नाम का भी जाप आप किसी भी तरह करें, कोई भी माध्यम अपनाएं, लेकिन उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। जय श्री राम प्रेमी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा का सफर में। देखिए, राम नाम की महिमा और राम नाम का रहस्य बहुत ही अद्भुत है इस संसार में। अर्थात इस रहस्य को जो भी भक्त गण जान लेता है तो क्या होता है, उसके भाग्य ही निराले। वे तो हर काम करवा लेता है उस प्रभु विधाता से, हर काम करवा लेता है, मान के चलिए। देखिए, ये राम नाम की जो महिमा है, इस नाम जप का जो प्रभाव है, इस राम नाम का जो निरंतर जाप जो करता है प्रेमी भक्त, उसका देखिए फल बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। उसका मैं आपको देखो रिजल्ट भी बता दूंगा, और आपको मैं एक ऐसी छोटा सा गंतव्य बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। देखिए, एक समय की बात है कि ये सत्य घटना है कि कुछ दौरान युवावस्था में कोई नाम याद नहीं आ रहा उस भक्तगण का, वे था युवा अवस्था में आ चुका था, पढ़ाई वगैरह सब कुछ हो गई थी। अब वे क्या, ये इंटरव्यू भी दिए थे कई जगह, मगर उसका जॉब में कहीं नौकरी में नंबर नहीं आया। अब देखिए क्या होता है, तो बेरोजगार बैठा हुआ आदमी क्या परेशान ज़्यादा हो जाता है। तो बैठे बैठे अब उसने सोचा कि अब मैंने इतना कुछ मेहनत भी की, अब मेरी नौकरी भी नहीं लग रही, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। थोड़ा कहीं दूर चलते हुए, घूमते घामते, यही सोचते हुए उसके मन में जवाब आ रहे थे कि अब मैं बेरोजगार रह जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई काम भी नहीं। आगे कोई साधु महात्मा मिले उसे, उसने पूछा कि अरे गुरुदेव, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए प्रभु, मैं क्या परेशान आ चुका हूँ, मेरे पढ़ाई वगैरह सब कर लिए भरपूर मात्रा में, अब नौकरी नहीं मिल रही मुझको, अब मैं क्या करूँ, कि कहाँ जाऊँ, कैसा क्या करूँ। तो उन्होंने बताया कि देखो, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, कोई काम धाम नहीं है, बस प्रभु का नाम जपता रहता हूँ, प्रभु की सेवा में निरंतर आगे रहता हूँ। तुम ऐसा करो, राम का नाम निरंतर करो, राम का नाम निरंतर करो, तुम्हारे हर कार्य सफल हो जाएंगे। क्या बोला कि हर कार्य सफल हो जाएंगे, हर जो काम चाहिए, जो मनोकामना चाहिए वो पूर्ण हो जाएगी तुम्हारे। तो उसने क्या किया कि राम नाम रटना प्रारंभ कर लिया। रटता ही ये शुरुआत में भक्त रटता रहा, राम राम राम, निरंतर दिन हो गए, कितने दिन, 15-20 दिन लगभग, हाँ इतने हो गए होंगे, 15-20 या 25 दिन तक वह राम नाम का जप करता रहा। देखिए, इस बीच के दौरान उसमें काफी सुधार भी आ गया, यानी दिनचर्या भी अलग हो चुकी थी, क्योंकि राम नाम का प्रभाव ही ऐसा होता है कि वो सात्विक गुणों से भरा हुआ है। ये नाम आपको पारलौकिक जीवन में भी सुधार देता है, आपका आध्यात्मिक लोक और ये भूम लोक भी सुधार देता है। तो कुछ समय पश्चात उसका क्या हुआ, या 25वें दिन या फिर 20वें दिन ही उसका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। अर्थात उसको एक पत्र आता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आपको इस जगह जाना है और आपकी नौकरी पक्की हो गई है। जहाँ पर वे पहले इंटरव्यू देने गया था, वहाँ से उसको एक पत्र आ जाता है उसी समय वापस। तो वो प्रभु से हाथ जोड़ के पहले तो उस गुरुजन को हाथ जोड़ता है जिस पे साधु को मिला था कि हे प्रभु, आपके कारण, आपने जो मुझे दिशा निर्देश दिए उसके कारण आज मुझे नौकरी मिल गई है। दूसरा, हे परमात्मा, कि आपके इस नाम जप के कारण मेरे को पता नहीं, कोई मैंने आशा छोड़ दी थी, फिर भी मुझको ये नौकरी पता नहीं किस उम्मीद से मिली और आपने पता नहीं क्यों दिए, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ। ये ऐसी लीला है नाम जप की। अगर मानो चाहे, अगर कोई सांसारिक कामना हो मन में और वो कोई नाम सहारा ले, यानी राम नाम का सहारा ले, तो वे उसे पूर्ण कर सकता है। दूसरा, अगर कोई अध्यात्म रूप में प्रभु को भी पाना चाहे तो उसके
प्रभु भी मिल सकते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखें, प्रभु भी मिल सकते हैं। बाकी सांसारिक कामनाएं तो ये मान के चलिए छोटी मोटी चीजें हैं, अब मेन उद्देश्य है प्रभु पाना। नाम जपोगे तो धन धन तो आ जाएगा आपके पास अपना आप ही। अब देखिए एक और घटना के बारे में मैं बता देता हूँ कि एक बार क्या हुआ, प्रभु तुलसीदास जी थे, ये सूरदास जी थे, तो क्या हुआ, कृष्ण भक्त थे, वो कृष्ण का नाम लिया करते थे। हरि भक्त कृष्ण करता नाम जप में निरंतर रटते रहते थे, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस तरह रटते रहे। अब वो क्या करते हैं यहाँ पर कि एक बार, अब सत्संगी आदमी दिखता तो था नहीं क्योंकि आंखों से नेत्रहीन थे, अंधे थे, तो उनको सत्संग में बुलाया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, तो वे जाया करते थे। पैदल संसाधनों की तो वहाँ उस समय कोई बात ही नहीं थी, कोई किसी प्रकार के संसाधन नहीं थे, बैलगाड़ी वगैरह ये होंगे, तो फिर भी वे कभी पैदल ही जाया करते थे। तो उन्हें किसी ने बुलाया था कीर्तन में, सत्संग में, कि आप आओ स्वामी जी, हमारे कीर्तन है तो आप आओ। तो गए वे, अब जा रहे थे, रात्रि का समय था, और वैसे भी कहाँ दिन भी होता तो दिखता नहीं उन्हें, तो रास्ते में खड्डा था, कम से कम उनकी हाइट से, जैसे 5 फीट की हाइट है, वो 8 या 9 फीट का गड्ढा था, और गिर गए, वो 9-10 फीट का गड्ढा था, गिर गए। अब वहां से निकलना असंभव, अब निकले तो क्या माध्यम अपना, कैसे? उनके पास एक थैला था जिसके अंदर मजीरे और कुछ सत्संग का सामान ऐसा था। तो अब देखे, अब तो निकलना मुश्किल है, अब करे क्या, अब तो प्रभु ही बचाएंगे। वो बैठ गए उस खड्डे में, अब प्रभु का कीर्तन करने लग गए कि कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कृष्ण का नाम लेते रहे, जपते रहे, वहां सत्संग करने लग गए एक तरह से वहां पर, ठीक है। तब अब कृष्ण भगवान तो उन पर नजर रखे हुए थे कि अब ये, वो समझ गए थे, कृष्ण भगवान भी सोच रहे थे कि अब ये देखो, ये गिर तो गया है, अब ये निकलने का प्रयास भी नहीं करेगा क्योंकि अब ये निकल भी नहीं सकता। तो अब वे वेश धारण करके गए बालक का एक, और उन्होंने आवाज ऊपर से दी उस बालक ने कि अरे बाबा जी क्या कर रहे हो आप, कि इतनी रात में यहाँ खड्डे में कैसे गिर गया? कि मैं तो भाई बुढ़ा आदमी हूँ, गिर गया, कहीं सत्संग में जा रहा था, गिर गया। वहां तो सूरदास जी समझ गए थे ये बात कि ये प्रभु भक्त, ये मेरे श्री कृष्ण ही है। उसी समय समझ गए थे, उसी समय, कि ये मेरे प्रभु ही हैं, वही आए हैं। तो अब उन्होंने बोले, वो भी सूरदास जी भी करने लग गए। अब देखिए क्या करते हैं कि अब तो देखिए मैं तो निकल नहीं सकता हूँ, आप अपना हाथ दे दीजिए और मुझे निकाल लीजिए। उधर से वो बालक हाथ देता है, उनसे पकड़ता है और उनको जैसे तैसे करके उस खड्डे से बाहर निकाल लेता है। खड्डे से बाहर निकलने के तुरंत ही पश्चात उस बालक का हाथ वे छोड़ते नहीं कि बाबा अब आप कहाँ जा रहे हो, आप जहाँ जाना चाहते हो वहां जाओ। तो चले जाते हैं। अब वे हाथ छोड़ते नहीं कि अब मैं प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला। कि बाबा क्या कह रहे हो आप, कौन सा प्रभु, क्या प्रभु, मैं किसी प्रभु को नहीं जानता, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। कि नहीं प्रभु, अब आप कितना भी कर लो, अब तो मैं आपके हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। तो छोड़ते नहीं है। तो ऊपर से रुक्मिणी जी भी देखती है तो समझ जाती है नहीं ये भक्त नहीं छोड़ेगा। आ जाती है माता कि माता जी भी आ जाती है कोई वेश धारण के कि ये बाबा इसको छोड़। तो वो बालक बोलता है अरे तुम जाओ यहाँ से जाओ, ये बाबा नटखट है, पकड़ लेगा ये बाबा, ऐसा ही है। तो वो क्या करते हैं कि उस बाबा ने माता के पांव पकड़ लिए, रुक्मिणी जी के पांव पकड़ लिए वहां पर ही। अरे छोड़ बाबा, छोड़ मुझे, अरे जल्दी छोड़। अब वो छोड़े कैसे? उनको पता है ये तो बहुत ही दुर्लभ समय है, आता ही नहीं है, आता है तो ये ऐसे ही करते हैं, पकड़े रहे। अब क्या हुआ कि झटकाते हुए उन्होंने पायल उनके हाथ में आ गई उनकी। तब रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई उनपे कि हे
प्रभु भक्त, मैं तुझे आज से आंखें देती हूँ, यानी आंखों की रोशनी देती हूँ। उसी समय उनकी आंखों की रोशनी आ जाती है और सूरदास जी भरपूर मन से प्रभु को देखते हैं, श्री कृष्ण को रूप देखते हैं, महाराधा रुक्मिणी जी का, ये दोनों का भरपूर रूप देखते हैं। बिल्कुल वे फिर माता जी उनसे कहते हैं, हे प्रभु अब ये मेरे नेत्र किस काम के नहीं, अब आप इन्हें वापस मुझे अंधा ही कर दीजिए, क्योंकि जो मेरे नेत्रों का कार्य था वे तो पूर्ण हो चुका है। अब मैं आपके स्वरूप के अलावा इन नेत्रों से और किसी को देखना नहीं चाहता। ऐसा निवेदन क्या देखिए, ऐसे अद्भुत भक्त है का मिलते ही नहीं है आज के समय में। तो जैसा करके ये लीला हुई। तो प्रेमी भक्तों, नाम जप की महिमा बहुत निराली है। ये नाम जप, अब देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, इस नाम जप का प्रभाव क्या होता है मानव जीवन के अंदर, मानव जीवन के शरीर पर, मानसिक में, आध्यात्मिक जीवन में कैसा प्रभाव होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर बताऊंगा वही बात जो सटीक होगी। देखिए राम नाम का प्रभाव ऐसा है प्रेमी भक्तों कि जब भक्तगण राम नाम का जप करते हैं, शुरुआती दौर में तो मुंह से उच्चाउच करते हैं, यानी उच्चारण करते हैं राम 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 राम, तो ये सबसे अच्छा माध्यम है, सरल माध्यम में, बिल्कुल सरल माध्यम कहा गया है इसको। भक्ति मार्ग में सबसे सरल मार्ग जो है वो नाम भक्ति है, यानी नाम स्मरण करना है। तो ये राम जब हुआ, नाम नाम देखिए धीरे धीरे करते रहोगे ना, तो आपके शरीर में एक ऐसी दिव्य शक्तियों का जागरण होगा कि आपको धीरे धीरे कुछ प्रभु भी शक्तियां देगा। वो नाम आपको शक्ति देगा, यानी आपको दिव्य नेत्र देगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति देगा जिससे कि आप उस प्रभु के दर्शन कर सको। ठीक है, ये तो हो गया राम नाम का जब का प्रभाव होगा, ये अपना आप में ही आपको लगने लग जाएगा मैं अब प्रभु के दर्शन होने वाले। अब देखिए राम नाम का निरंतर जाप कैसे करें ये भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए राम नाम का जो निरंतर जाप होता है ना, अखंड जाप जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। शुरुआती दौर पे तो भक्तगण राम राम मुख से बोले राम 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 राम, आधे घंटे बैठे रहे, अगर थोड़ा जोर जबरदस्ती करके बैठे रहे राम नाम की पूरा आधे घंटे तक मैं ये जाप करते ही रहूंगा। अगर कोई काम भी करते हो तो वो राम नाम टूटने मत दो, राम राम राम। अगर कोई बात भी करता है तो हाँ राम 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 राम, उसे इशारों से समझाते रहे, आधे घंटे तक ऐसे ही करा, मगर करे कंटिन्यू, क्योंकि ये जो आपके आदत लग जाएगी ना ये रटने वाली, तो फिर क्या होगा प्रेमियों, इसका बहुत अद्भुत लाभ होगा। ये फिर निरंतर जाप में बदल जाएगा आपका, अजपा जाप सुमरण होता रहेगा। फिर क्या आप 1 घंटे करोगे, फिर 2 घंटे करोगे, तो ये फिर इशारों से बात करने लग जाओ, हाँ मैं कर दूंगा, अंतर ही अंतर मुख से राम राम राम, अंदर ही अंदर आपको ये नाम जलता रहना चाहिए। फिर ये राम नाम पे निरंतर जाप कैसे करें, ये तो इसका फायदा हो गया। अब देखिए राम नाम का जाप से क्या होता है, ये भी पूछा भक्तगणों ने कि इससे होता क्या है। देखिए राम नाम का जाप करने से क्या होता है इसका मैं विवरण देता हूँ कि राम नाम जब से प्रेमी भक्तों आपके शरीर में एक दिव्य शक्ति आएगी, प्लस आपको प्रभु की असीम कृपा मिलेगी, कभी भी दर्शन हो सकते हैं, ये आप निसंकोच रहो, कभी भी दर्शन हो सकते हैं आपको, कभी भी। अगर आप में किसी प्रकार का विकार नहीं है, प्रभु के प्रति आप असीम प्रेम रखते हैं, भाव के भूखे हैं प्रभु, तो आपको तुरंत वो दर्शन दे देंगे। और आपका मेन भाव ही यही है, मेन उद्देश्य ही यही है, मैं दर्शन करूंगा केवल, तो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। अब देखिए इस राम नाम का जाप करने से क्या लाभ होता है। राम नाम का जाप करने से प्रेमी भक्तों लाभ ही लाभ है, जीवन में ही लाभ है। और किस में लाभ है, क्योंकि राम नाम का जाप ऐसा है जो पारलौकिक जीवन सार देता है। प्रभु भूलोक के अलावा वो परलोक है, वहां भी अपना ये मान के चल बेड़ा पार कर देता है, यानी आप के जीवन में वो मिल जाएगा। अगर इस राम नाम के रहस्य को आप समझ गए ना, राम नाम का रहस्य है, इसलिए इसको राम नाम का रहस्य कहा गया। प्रेमी राम नाम का रहस्य क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि राम नाम का जो रहस्य है ना, वो दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करते, वो जो अंतर बैठा हुआ प्रभु राम है, जो जिसने प्रभु ने श्वास देके भेजा है यहाँ पर, उसको आपको समझना पड़ेगा कि अंतर क्या बैठा हुआ आपने। अंतर जो हृदय में बैठा हुआ ना, आप मंदिरों में जाते हैं,
भले हिंदू हो, किसी भी मंदिर मस्जिद से हो, कहीं से ही हो, अगर मुसलमान भी हो, तो देखिए एक जो गूढ़ रहस्य मानव समझना चाहे ना तो वह समझ सकता, थोड़ा बुद्धि लगा के। अब क्या होता है प्रेमी भक्तों, अगर आप उसको समझ जाए तो आपको सब मिल जाएगा। प्रेमी भक्तों, इसका विवरण मैंने दूसरे वीडियो में दे रखा है, ये वीडियो खत्म होते ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, श्री जय श्री राम।